कि भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार बन गया। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। मींस कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज्यादा स्पेस है। प्लान है इंडिया का वो ये है कि वो अपने आप को इस तरह के जो फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होती है, इससे अपने आप को आजाद करवा लेंगे। India's electric vehicle market is expected to grow at a compounded annual growth rate of 90% this decade. इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए भारत दुनिया का लीडिंग मार्केट बन चुका है। IEA ने इसे लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत 2023 में 5,80,000 वाहनों की अधिक बिक्री के साथ इलेक्ट्रिक 3W यानी थ्री व्हीलर के लिए सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए चीन से आगे निकल गया। देखिए, आजादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स व्हिच आर फंडामेंटली करेक्ट। इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी बहुत ज्यादा एजुकेशन वाइज भी हम, इकोनॉमी वाइज भी और डेवलप वाइज भी हम बहुत पीछे हैं उनसे। तो फर्क तो कितना ज्यादा आ गया, यानी अगर तो लोगों में वाकई इसकी अवेलेबिलिटी इसकी होती है और सबके लिए ये अवेलेबल हो तो लोग तो इसकी तरफ भागें। अगर जो इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में वो इंडिया है। बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है इट इज 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। इंडिया के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में भारत के लोगों ने, पाकिस्तान अभी मारिज़ वजूद में नहीं आया था, उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी, उन्होंने बाइकआउट नहीं की। जय हिंद दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि चाइना को भारत ने पछाड़ दिया है थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, जहां पर इस सेगमेंट में भारत ने ग्रोथ की है और लगातार अगर भारत इसी तरह से ग्रो करता गया तो आने वाले 10-15 सालों में भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में चाइना से काफी आगे निकल जाएगा। और इसको देखते हुए पाकिस्तानियों में किस तरह की आग लगी है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पाकिस्तानी रिएक्शन आप देखेंगे कि पाकिस्तान में गाड़ियों की क्या हालात है, पाकिस्तान में किस तरह से लोग अगर गाड़ियां खरीदना चाहते हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और भारत को लेकर उनके क्या विचार हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज व्हाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है। और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है, और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियाँ मिलती नहीं है। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं, तो ट्रस्ट करें, हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। एंड सेकंड वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकॉनमी हमारी ख़राब की है। आप देखें ना, अब कितनी ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है उसको बुला रहा है। सो हाउ इंडिया इज़ बीइंग पुट अप, और इंडिया किस तरह आगे लेके जा रहा है सारी दुनिया लुकिंग कि भाई सब दुनिया की जो अटेंशन है, ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन ये स्टोरी क्या है, ये पाकिस्तान के जो फॉल है इसकी स्टोरी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। और इसमें उन करैक्टर्स को बेनकाब करने की ज़रूरत है जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हम इन करैक्टर्स को बेनकाब करते करते वहाँ पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे जाके दरवाजे बंद होंगे और किसी की ज़रूरत नहीं होगी और किसी को हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन पता सबको है कि किसने जो है पाकिस्तान की ये हालत की है और पाकिस्तान को किसने यहाँ पहुँचाया कि आज भारत जो है वो जापान को क्रॉस कर गया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है जनाब, हम जो है हमारे यहाँ पे प्लांट बंद हो रहे हैं, टोयोटा प्लांट बंद कर रहा है, सुजुकी प्लांट बंद कर रहा है, बाहर से हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है, तो हमने हाइब्रिड कार्स इंपोर्ट करनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। जो पाकिस्तान में किसी एक आधे बादशाह ने कोई, मैंने देखा ऑडी की शायद या कोई और टेस्ला वेस्ला किसी ने जो की है, तो वो आपको पता चलेगा। मैं इधर अमेरिका में हूँ, इधर जिधर जाएँ, जिस आप पार्किंग पॉइंट पे भी जाएँ वहाँ पे भी चार्जिंग लो लगे होते हैं, चार्जर लगे होते हैं। मतलब दे हैव गिवन सो मच
वैल्यू, टेस्ला के हर तरफ चार्जर हैं, और भी जो जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, शेवी ये वो सबके जो हैं वो जो चार्जर लगे हुए हैं, आप जाएँ आपको जो है वो बड़े अच्छे से ले जाते हैं। आपको खुद ही वो जो GPS मैप होता है वो खुद ही उस पॉइंट पे ले जाता है जहाँ पे चार्जर होता है, अगर आपकी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अगर सफिशेंट चार्जिंग नहीं है। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, किस बला का नाम है। लेकिन दुनिया में आप देख लें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है जो जिसको आप सारी तरफ जो है ना शोर मचा हुआ है। हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप CEO लेवल पे देख रहे हैं या C लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो सॉरी जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी, और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में, और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग ग्रो करना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वहीं पढ़ाई कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुंच गए। सही। और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम। जैसे मैंने बताया, इंडस मोटर कंपनी जो कि टोयोटा की व्हीकल्स बनाता है, उन्होंने अपना प्लांट शट डाउन किया और पिछले महीने और कहा बेसिकली क्योंकि वो डिले है इंपोर्ट अप्रूवल्स में। अब जब इंपोर्ट अप्रूवल स्टेट बैंक नहीं देगा, ठीक है, हमारी बदकिस्मती ये है कि टोयोटा अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहा है तो उसमें से बहुत कुछ वो जो इंपोर्ट कर रहा है, मतलब हमने टोयोटा सुजुकी को वो मोनोपोली दिया पाकिस्तान के अंदर, टोयोटा सुजुकी और होंडा को वो मोनोपोली दिया पाकिस्तान के अंदर कि वो हमारे जिसे कहते हैं ना, उनका जो दिल करता है, जैसे दिल करता है। इस वक्त पाकिस्तान में एक टर्म चलती है, उसको कहते हैं ओन पे गाड़ी लेना। मतलब अगर एक गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए है मार्केट में, तो वो शोरूम में पड़ी हुई है, तो आप जाके वो गाड़ी खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो शोरूम वाले ने वो खरीदी नहीं गाड़ी, वो किसी और बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है 50 लाख की, जिसकी गाड़ी एक वक्त के बाद 6 महीने 8 महीने साल के बाद इंतजार करने के बाद उसके पास आई है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में क्या दिक्कतें हैं। पाकिस्तान अपने पॉलिटिशियंस को, अपने एस्टैब्लिशमेंट को धन्यवाद कहते फिर रहे हैं कि इकोनॉमी को बर्बाद करने में, भुखमरी लेकर आने में और गरीबी फैलाने में जिस तरह से इन्होंने योगदान दिया है, जिस तरह से कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान के लोगों ने मदद की है पाकिस्तान को स्टैब्लिश करने में और नेस्तनाबूद करने में, तो काबिल तारीफ है। दोस्तों, पाकिस्तान आज इस दहाने पर खड़ा है कि कोई भीख देने को तैयार नहीं है। कहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम एक अल्टो की बात कर लें तो वही 20-25 लाख तक की आती है, जहां पर यही अल्टो भारत में 3 से 4 लाख रुपए में इजीली मिल जाती है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है, पाकिस्तान में कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी अपना प्लांट नहीं लगाना चाहती। पता नहीं किस दिन कोई सरफिरा वहां घुस जाए और उसे उड़ा दे। पाकिस्तान में सेफ्टी कंसर्न सबसे बड़ा है। जब भी कोई कंपनी पाकिस्तान में अपना एस्टैब्लिशमेंट लगाती है तो कुछ न कुछ आपको नया देखने को मिलता है। हाल ही के एक वाकये में आपने देखा कि KFC की कई ब्रांचेज में आग लगा दिया गया, ये कहकर कि ये एक विदेशी कंपनी है और इस विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। हालांकि उस विदेशी कंपनी को चलाने वाला भी पाकिस्तानी, फास्ट फूड आउटलेट पे काम करने वाले लोग भी पाकिस्तानी, जहां पर पैसा जा रहा है पाकिस्तान में, और यह पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इस तरह के छोटे छोटे आउटलेट भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं है। जिस तरह का पाकिस्तानी माइंडसेट हो चुका है, वो ये चाहते हैं कि
कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में ना बने। पाकिस्तान में एजुकेशन हो तो सिर्फ मजहबी एजुकेशन हो, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करना चाहते। जहां पर पाकिस्तानी चांद को ढूंढते रहते हैं, वहीं भारत ने चांद पर झंडे गाड़ दिए हैं। और पाकिस्तान में एजुकेशन के जो हालात हैं बहुत बुरे हैं। भले ही वो किसी भी तरह से कोई स्टूडेंट अगर एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद भी जॉब की काफी किल्लतें हैं, जॉब नहीं मिल रही है। लोग अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, वहां पर जॉब के लिए भटक रहे हैं। इस तरह के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं और कहां भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इनका compete होना है। दोस्तों, कंपैरिजन करना भी नहीं बनता। हम अभी चाइना को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान अभी रोटी के लिए तरस रहा है। आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।